प्रदेश के सियासी नब्ज को भांपने के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आगामी पंचायत चुनाव साथ मिलकर लड़ सकती हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को कहा कि ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार की पंचायत चुनाव में उनके भागीदार संकल्प मोर्चे के तहत चुनावी मैदान में उतारने की संभावनाएं हैं। हालांकि ओवैसी ने यूपी में पंचायत चुनाव के जरिए 2015 में एंट्री की थी, लेकिन 5 साल में सूबे की सियासी मिजाज काफ़ी बदल चुका है। सत्ता पर योगी विराजमान है तो वहीं ओवैसी को राजभर के रूप में एक साथी मिल गया है। ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में छोटे और क्षेत्रीय दलों का भागीदारी संकल्प मोर्चे का गठन किया गया है, जिसमें ओवैसी की पार्टी भी शामिल है। ऐसे में उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ये दावा करके एक और राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मदद की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी हमारी मदद करेंगे। बीजेपी सांसद ने कहा कि यूपी और बंगाल चुनाव में एमआईएम की भागीदारी से बीजेपी को राज्य को जीतने में काफ़ी मदद मिलेगा। अब सत्ता आने दीजिए ना। आज गठबंधन पे चर्चा हुई है या गठबंधन आप लोग करके लड़ेंगे तय हो गया? देखिए, पहली मुलाकात हमारी है। आप लोगों के सामने भाई ने बताया कि हम मोर्चे में मिल करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस मोर्चे में और लोगों का प्रयास हो रहा है कि और लोग आएं। अब कौन कौन लोग आएंगे, जैसे आते रहेंगे हम आपको दिखाते हैं। देखिए, पहले हम लोग चुनाव मैदान में गए नहीं, सीट आई नहीं, तब से चेहरा पूछने लगे। किसी बड़े दल से बातचीत होगी क्या? है किसी बड़े दल से बातचीत करने की कोशिश होगी? देखिए, सच्चाई तो ये है कि आज के तारीख में चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, अकेले अकेले किसी की कुवत नहीं है। मतलब आप मानते हैं बीजेपी मजबूत है? आज भी मजबूत है। बगैर मोर्चे के किसी की कुवत नहीं है कोई आगे बढ़ सके। जहां पर जिस वार्ड में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी गए थे, वो बीजेपी हार गई। वहां पर तीनों वार्ड हार गई। जहां पर अमित शाह गए वो वार्ड हार गए। हैदराबाद में हमने जितने सीट पिछले बार हमारे थे पूरे आ गए। तो मैं यहां पर नाम बदलने नहीं आया हूं, मैं दिल जीतने आया हूं और इंशाअल्लाह ताला हम दिल जीतेंगे। यहाँ के सेकुलर पार्टियां कह रही हैं कि आप यहाँ लड़ेंगे तो फिर वही वोटों में बंटवारा होगा, बीजेपी को इसका बेनिफिट होगा। इसीलिए लोकसभा चुनाव में हम नहीं लड़े, तब भी बीजेपी इतना जीत गई। आप ये तो चलता रहे, ये तो चलता रहेगा ना, इसकी हमको फिक्र नहीं है। ये जो इल्जाम हम पे लग रहा है चलता रहेगा, इसकी फिक्र नहीं है, लगाइए। इस दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, दबाएं इस बेल आइकन को और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।